मॉर्निंग फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोगों ने वादा किया था कि डेली करंट अफेयर का सीरीज चलेगा, तो हम लोग उसी कड़ी में आज फिर से जुड़ रहे हैं। और आज का जो भी क्वेश्चन है 150 से लेके 180 तक के क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। आशा है कि हमारे जो राइट साइड में बैठे हुए टीम है और लेफ्ट साइड में बैठे हुए टीम भी, दोनों से बारी बारी सवाल पूरा किया जाएगा। और सेम आप लोग भी जो जुड़ रहे हैं वो भी कल 180 से फिर आगे 30 सवाल 220 तक कंप्लीट करेंगे और इस पार्टिसिपेशन में आप भी भाग लेंगे। आइए हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, आप टीम ए से सवाल है हमारा। बताइए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन रही है? वेरी गुड, कैवेंडिश। आप बताइए सेकंड सवाल। विश्व जैसे कि राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की प्रथम महिला अध्यक्ष क्रिस्टी कोवेंट्री रही है। टीम ए का सवाल बिल्कुल सही है। टीम बी से, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? 115 बिल्कुल सही जवाब है। टीम ए फिर से आप खुद चेक कर लेंगे। भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां पे ई वोटिंग प्रणाली की शुरुआत हुई है? भारत का पहला शहर कौन सा है जहां ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया गया है? गुजरात के कच्छ के रण। बिल्कुल, गुजरात के कच्छ के रण में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का स्थापना किया गया है। यह अपने तरह का भारत में पहला ऑफ ग्रिड हाइड्रोजन प्लांट है। नेक्स्ट सवाल हमारा टीम ए से है। WEF वर्ल्ड एनर्जी फेडरेशन के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? 71 बिल्कुल, भारत एनर्जी ट्रांसमिशन के मामले में 71 रैंक पे है। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में हो रहा है? भारत और श्रीलंका। बिल्कुल सही। G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में हो रहा है? कनाडा। बिल्कुल सही। अब हम इंडिविजुअली पूछेंगे, जिसके तरफ बताएंगे वही बताएंगे। अब आप बताइए, हाल में ही पीएम मोदी को किस देश में अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त हुआ है? बिल्कुल सही जवाब है। हाल में ही चर्चा में रहा काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? चेन्नई, कर्नाटक। देखिए, 10 रुपए का फाइन इन पे किया जाता है। हाल में ही चर्चा में रहा काली टाइगर रिजर्व या टाइगर रिजर्व कर्नाटक में है। आप बताएंगे? हाँ, बोले तो हैं। आप बताएंगे किस देश के बैंक के साथ एनपीसीआई यूपीआई की सेवाएं शुरू करने हेतु समझौता किया गया है? साइप्रस। बिल्कुल सही जवाब। आप बताएंगे, हॉकी इंडिया मास्टर्स कप का आयोजन कहाँ हो रहा है? ऑप्शन भी दे सकते हैं। बिल्कुल सही, चेन्नई। अब आप बताएंगे, राष्ट्रपति जो हमारी हैं, इनकी प्रथम महिला एडीसी कौन बनी है? ऑप्शन चाहिए आप ले सकते हैं। बिल्कुल सही, मीना राजपूत, यशस्वी सोलंकी, विमल सोलंकी। बिल्कुल। हमारे भारत देश में जो राष्ट्रपति की एडीसी होते हैं, अभी तक पुरुष ही हो रहे थे, इस बार पहली बार महिला एडीसी बनी है जिनका नाम है यशस्वी सोलंकी। बहुत अच्छा, लगभग आप लोग 100% स्ट्राइक रेट से सवालों का जवाब दे रहे हैं। आप बताएंगे, 12 जून 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री की विमान दुर्घटना में मतलब देहांत हो गया, मृत्यु हुआ? गुजरात। बिल्कुल सही। उनका नाम क्या था? विजय रूपाणी। चर्चा में रहा गंगोत्री उद्यान किस राज्य से संबंधित है? बिल्कुल सही। आप बताएंगे, एकीकृत ई वेस्ट मतलब जो हमारे वेस्ट पदार्थ है, इससे भी एक पार्क का निर्माण हो रहा है। यह किस शहर में हो रहा है? नोएडा में हो रहा है, दिल्ली में। ठीक है। एक बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास होता है जिसका नाम है एक्सरसाइज खान क्विस्ट। यह किस देश में हो रहा है? मंगोलिया। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस राज्य में है? महाराष्ट्र। बिल्कुल सही। एक बार अपने उससे माइक बोल दिया। जैसे कि अंडर वाटर म्यूजियम आर्टिफिशियल कोरल रीफ यह कहाँ है? तो यह महाराष्ट्र के तट पे है। प्रियंका गोस्वामी के बारे में आप लोग को पता ही होगा। यह ऑस्ट्रिया में रेस वॉकिंग चैंपियनशिप हो रहा है, स्वर्ण पदक जीती है। लेकिन यह जो रेस वॉकिंग चैंपियनशिप है, ये कितने किलोमीटर का दौड़ होता है? बिल्कुल सही जवाब है। किस बॉलीवुड अभिनेत्री को मालदीव का ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर घोषित किया गया है? हाल में ही चर्चित हेदेइदा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हेदेइदा पोर्ट किस देश में है? ऑप्शन चाहिए, ले लीजिए। हाँ, जिसमें अमेरिका ने भी हमला किया है हूती विद्रोही के विरुद्ध। सऊदी अरब, ईरान, इजराइल और यमन। क्या लग रहा है? हिदेइदा
जो हूती विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया बात कर सकते हैं था आप उस पर लोग, हमला आप लोग किया था। बता सकते फिर से सुनिए, सऊदी अरब छाट सकते हैं, इजराइल, ईरान और यमन। बिल्कुल सही। जीडीपी की गणना के लिए नया आधार वर्ष क्या है? 2022-23 चर्चा में रहा फुएगो ज्वालामुखी, जिससे बहुत ऊंचा भयंकर विस्फोट हुआ है, यह किस देश में है? ऑप्शन दें? अर्जेंटीना, जापान, घाना, ग्वाटेमाला। किस पूर्व भारतीय कप्तान को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? उम्मीद पोर्टल का शुभारंभ, उम्मीद पोर्टल का शुभारंभ किस मंत्री ने किया है? भारत सरकार के मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, किरण रिजिजू, स्मृति ईरानी और अनुराग ठाकुर। किरण रिजिजू कानून मंत्री। मैंने जैसे कि हम लोगों ने चर्चा भी किया था, उम्मीद पोर्टल समझ रहे थे। उम्मीद पोर्टल का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? कानून मंत्री। हाँ बताइए, सारथी पोर्टल जो है कानून मंत्री का नाम क्या है? किरण रिजिजू। आयुष निवेश सारथी पोर्टल किस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है? भारतीय रेल में एआई समाधान के लिए एक एमयू साइन किया है, किसके साथ? पहला नीति आयोग, दूसरा दूरसंचार विभाग, तीसरा डिजिटल इंडिया भाषणी प्रयोग। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एक्सोम 4 मिशन में पायलट के रूप में शामिल भारतीय का नाम बताइए। फ्रेंच ओपन पुरुष एकल 2025 खिताब किसने जीता? फ्रेंच ओपन में है अल्कराज और फ्रेंच ओपन महिला, और फ्रेंच ओपन महिला की बिल्कुल सही। जैसा कि हम लोगों ने डेली 30 के करंट अफेयर के याद करने की कड़ी में आज हम लोग 150 से 180 तक के टारगेट को पूरा किया है। जैसा कि आप लोग, मेरे टीम और मेरे टीम बी ने 100% एक्यूरेसी के साथ जवाब दिया है। आशा है कि आप लोग भी 180 से 220 तक याद करेंगे और कल ऐसे ही सवाल पूछा जाएगा और आप लोग अपने स्व मन में जवाब देंगे और इस तरह हम लोग की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। और ऐसे अगर डेली जुड़ रहे हैं तो हम लोगों का करंट बहुत अच्छा हो जाएगा और टीआरई रिलेटेड किसी भी एग्जाम में करंट नहीं छूटेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने आसपास और पढ़ने वाले छात्रों के बीच शेयर भी करिए। थैंक यू सो मच।